हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने भी बाकायदा तौर पर तमाम तर रेस्क्यू इदारों को इस ऑपरेशन में शामिल होने की हिदायत की है और साथ ये कहा है कि बाहिफाजत इन बच्चों को यहाँ से रेस्क्यू किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि मुल्क भर में जितनी भी खस्ता हाल और हिफाजती मयार पर ना उतरने वाली जो चेयरलिफ्ट हैं उनके खिलाफ भी ऑपरेशन किया जाए और उन्हें बंद किया जाए ताकि मज़ीद किसी भी जो इंसानी जान है उसे ख़तरे में ना डाला जा सके। रेस्क्यू का अमल जो है वो अब से कुछ देर बाद जो है वो शुरू कर दिया जाएगा और जो पाकिस्तान आर्मी की SSG टीम का जो हेलीकॉप्टर है वो यहाँ पर पहुँच चुका है। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि बेहतर अंदाज में जो बच्चे हैं उन्हें रेस्क्यू किया जा सके। जिस तरीके का जो इस वक्त जो सिनेरियो क्रिएट हो चुका है इसमें सिर्फ और सिर्फ फ़िज़ाई ऑपरेशन ही किया जा सकता है और इनको रेस्क्यू किया जा सकता है। चूँकि 2000 फीट की बुलंदी है और बताया जा रहा है कि नीचे दरिया भी है और पहाड़ी इलाका है, किसी किस्म के नीचे कोई इंतजाम नहीं किए जा सकते, इसलिए फ़िज़ाई ऑपरेशन ही इसमें एक वाहिद हल है जिसे बेहतर टीम जो है वो सर अंजाम देने की कोशिश कर रही है। 3 रस्सियों के ऊपर ये चेयरलिफ्ट जो है वो सहारे के तहत एक जगह से दूसरी जगह जो अफराद इसमें सफ़र करते थे उन्हें लेके जाती थी। तमाम बताया जा रहा है कि 2 रस्सियाँ टूट चुकी हैं, एक रस्सी के ऊपर ये चेयरलिफ्ट अभी रुकी हुई है और बताया जा रहा है कि चेयरलिफ्ट उल्टी हो चुकी है जिसके बायस मज़ीद जो है वो जो अंदर बच्चे हैं और जो टीचर हैं उन्हें मुश्किलात का भी सामना पेश आ रहा है। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो बच्चे इसमें चेयरलिफ्ट में फंसे हुए हैं उनमें से एक बच्चे की जो हालत है वो गैर हो चुकी है, दिल का आर्ज़ा भी है उसे और साथ ही साथ वो बेहोश भी हो चुका है। इन तमाम तर सूरत हाल के बाद तकरीबन 7 से 8 घंटे इस वाक़े को गुजर चुके हैं और रेस्क्यू का जो अमल है वो अब तक शुरू नहीं हो सका और लेकिन जो इंतज़ामिया है वो मुकम्मल तौर पर कोशिश कर रही है कि इन्हें बाहिफाजत यहाँ से निकाला जा सके ताकि जो बच्चे हैं बखैर आफियत अपने घरों को वापस जा सकें। यहाँ पर इलाका मकीनों की भी बड़ी तादाद मौजूद है जो कि इस वाक़े को देख रही हैं। इससे कबल एक हेलीकॉप्टर रेकी करके गया है और दूसरा जो अब हेलीकॉप्टर है वो यहाँ पर पहुँच चुका है और अपने जायज़ा लेने के बाद यहाँ पर रेस्क्यू का अमल शुरू किया जाएगा और पूरी कौम इस वक्त दुआगो है कि इन बच्चों को बखैर आफियत जो है वो रेस्क्यू किया जा सके क्योंकि तकरीबन 8 घंटे का वक्त गुजर चुका है और बच्चे हवा में इस वक्त चेयरलिफ्ट में मौजूद हैं और इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल ये क्रिएट हुई है। पूरी कौम दुआ कर रही है कि खैर आफियत के साथ इन बच्चों को रेस्क्यू किया जा सके। बिल्कुल, आपको बता रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के शहर बडग्राम में इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है जहां पर चेयरलिफ्ट की 2 रस्सियां टूटी हैं और एक रस्सी पर इस वक्त चेयरलिफ्ट जो है वो मौजूद है जिसमें स्कूल के 6 बच्चों समेत 8 अफराद 2000 फीट की बुलंदी पर इस वक्त फंस चुके हैं जिन्हें बचाने के लिए इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारियां की जा रही है और वहां पर इस वक्त हेलीकॉप्टर्स पहुंच चुके हैं। SSG कमांडोज का हेलीकॉप्टर वहां पर मौजूद है जो कि इस वक्त सूरत हाल को मॉनिटर कर रहा है और बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए तमाम तर इस वक्त जो है वो चीज़ों का जायज़ा लिया जा रहा है। सुबह के वक्त अगर बताएं तो 7 बजे के वक्त चेयरलिफ्ट के जरिए अपने स्कूल जा रहे थे बच्चे और वहाँ पर जो है 3 रस्सियों पर ये चेयरलिफ्ट जो है वो इंगेज हुई थी। उसके बाद पहली रस्सी टूटी, दूसरी रस्सी टूटी और अब ये तीसरी रस्सी पर जो है वो चेयरलिफ्ट उल्टी होकर जो है इस वक्त अटकी हुई है और वहाँ पर इस वक्त बच्चे भी वहाँ मौजूद हैं, साथ ही टीचर्स भी उधर जो है वो मौजूद है और इस वक्त जो है बच्चों की हालत काफ़ी बुरी बताई जा रही है क्योंकि सुबह से अब तक जो है वो 6 से 7 घंटे का वक्त जो है इस वक्त गुजर चुका है और बच्चे इस वक्त भूख और प्यास से जो है भिलक रहे हैं। साथ ही एक जो बताया जा रहा है बच्चा वो दिल के आर्ज़े में मुब्तला है जो कि बेहोश हो गया था और उसके लिए भी अब तक कोई इंतजाम जो है वो नहीं किए जा रहे। वहाँ पर तमाम तर चीज़ों का इस वक्त जायज़ा लिया जा रहा है, सूरत हाल को मॉनिटर किया जा रहा है और उसके बाद जो है वो देखा जाएगा क्योंकि ऑपरेशन से मुतालिक भी ये बताया जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन काफ़ी ख़तरनाक है। इसको करने के लिए भी बहुत एहतियात की ज़रूरत है क्योंकि ज़रा सी गफलत तमाम जानों को ज़ाया कर सकती है। इस वक्त पूरी कौम जो है वह दुआ गो है और बच्चों की हिफाजत के लिए दुआ की जा रही है कि किसी तरीके से बच्चों को महफूज मकामात पर पहुँचाया जाए। चेयरलिफ्ट में फंसे शख्स गुलफराज ने बताया कि 6 बच्चे और 2 अफराद सुबह 6 बजे चेयरलिफ्ट में सवार हुए थे। 7 बजे चेयरलिफ्ट की पहली एक रस्सी और फिर दूसरी भी टूट गई। चेयरलिफ्ट 1 मील चली तो फिर उसके बाद पहली रस्सी जो है वो टूट गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि हम सुबह से मदद के मुंतज़िर हैं। चेयरलिफ्ट में हम 8 लोग मौजूद हैं। इसमें मौजूद बच्चों की उम्र 10 से 13 साल के दरमियान बताई जा रही है। जबकि गुलफराज ने मजीद कहा कि लिफ्ट में फंसे हमें 5 घंटे से ज़ायद का इस वक्त गुजर चुका है और अब जाहिर है सुबह स्कूल के लिए बच्चे निकले थे और उसके बाद ये हादसा पेश
आया और अब जो है वो 6 से 7 घंटे का वक्त जो है इस वक्त गुजर चुका है, लेकिन बच्चों के पास ना पानी है, ना खाने को कोई अशिया मौजूद है। साथ ही उनकी हालत इस वक्त गैर होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि मौसम की सूरत हाल भी इस वक्त जो बताई जा रही है वो काफ़ी गर्म मौसम है और इस वक्त जो बुलंदी पर चेयर लिफ्ट मौजूद है उससे अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि बच्चे जो है वो उनकी हालत काफ़ी गैर होती जा रही है। और साथ ही उसमें एक बच्चा ऐसा है जो कि दिल के आर्जे में मुब्तला है और उसकी भी हालत इस वक्त गैर बताई जा रही है। लेकिन तमाम कौम जो है इस वक्त दुआ गो है कि किसी तरीके से जल्द जो है भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए और बच्चों को बाहिफाजत जो है उनके घरों को पहुँचाया जाए। साथ ही वहाँ पर जितने लोग हैं वो अपने घरों से बाहर निकल के आ गए हैं और तमाम तर सूरत हाल को इस वक्त देख रहे हैं कि किसी तरीके से इन बच्चों को पहुँचाया जाए उनके घरों को। और साथ ही ये जो जिम्मेदार हैं उसके मुतालिक ये कहा जा रहा था, चेयर लिफ्ट जिसकी है उन्होंने कहा कि हमारी रस्सियाँ जो है मजबूत थी और बिल्कुल ठीक थी और इसी पर तमाम तर लोग जो है वो डेली रूटीन के अंदर अगर बात करें तो 150 से 200 के करीब बच्चे जो हैं वो डेली रूटीन के अंदर जो सफ़र करते हैं। साथ ही लोग यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन कोई चेक एंड बैलेंस और तमाम तर चीज़ों को मॉनिटर इस वक्त नहीं किया गया और आज ये अनफॉर्चुनेटली वाक़या पेश आया है कि जहाँ पर 2 रस्सियाँ चेयर लिफ्ट की टूटी हैं और एक रस्सी पर चेयर लिफ्ट इस वक्त अटकी हुई है। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बडगाम में एक टीचर और 7 तलबा जो हैं वो दरिया की एक जानिब से दूसरी तरफ मुंतकली के दौरान चेयर लिफ्ट रस्सी टूटने की वजह से फ़ज़ा में मुअल्लक़ हैं और अलाई में पास्तो झंगड़ के मकाम पर मंगल को ये आज यानी कि पेश आया है ये वाक़या और बच्चे सुबह से यहाँ पर फंसे हुए हैं। रेस्क्यू काम के मुताबिक तकरीबन 2000 फीट बुलंदी से गुजरते हुए जो ये चेयर लिफ्ट है एक जगह फंस गई है और ये एक से दूसरी जगह जो मुंतकली का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 200 फीट का बताया जा रहा है। और मकामी अफराद को जब इस वाक़े का पता चला तो उन्होंने मसाजिद में ऐलानात किए और जिसके बाद ये तमाम तर जो सिचुएशन है वो आला हुक्काम तक पहुँची। जब रेस्क्यू 1112 को इत्तला मिली तो उन्हें भी यहाँ पहुँचने में तकरीबन 5 घंटे का वक्त दरकार चाहिए था कि वो यहाँ पहुँच सकें, लेकिन दूसरी जानिब फिर आला हुक्काम से रब्ता किया गया और जिसके बाद जो पाकिस्तान आर्मी की टीम है उसकी जानिब से ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है शुरू किया गया। पहले हेलीकॉप्टर भेजा गया जिसने रैकी की इस तमाम तर सूरत हाल की, जिसके बाद दूसरा हेलीकॉप्टर जो है SSG का वो यहाँ पर पहुँचा है और उनकी जानिब से अब एक सर्वेलेंस करने के बाद इस ऑपरेशन को बाकायदा तौर पे शुरू किया जाएगा। 7 बच्चे और एक टीचर इस वक्त जो चेयर लिफ्ट है उसमें मौजूद है। आला हुक्काम की जानिब से तमाम तर जो रेस्क्यू के इदारे हैं उन्हें इस ऑपरेशन में शामिल करने की हिदायत की गई है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की जानिब से भी हिदायत जारी की गई कि मुल्क भर में जितनी भी खस्ता हाल और हिफाजती मयार पर पूरा ना उतरने वाली जो चेयर लिफ्ट्स हैं उन्हें बंद किया जाए और जो इस वक्त ये चेयर लिफ्ट का जो हादसा पेश आया है इसमें जो बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं इन्हें बाहिफाजत निकालने के इक़दाम किए जाएँ, जिसके बाद पाकिस्तान आर्मी की जो टीम है वो पेश रही है और जो सेकंड हेलीकॉप्टर है SSG का वो यहाँ पर पहुँच चुका है, जिनकी जानिब से रैकी के बाद इन्हें निकालने की बाकायदा तौर पर कोशिश की जाएगी और पूरी कौम दुआ गो है कि खैर आफियत से इन बच्चों को यहाँ से रेस्क्यू किया जा सके। बिल्कुल ऐसा ही है और पूरी कौम इस वक्त दुआ गो है और तमाम तर इस वक्त जो मनाजिर हैं वो पूरी कौम देख रही है कि बच्चे इस वक्त बड़ी बुरी हालत में चेयर लिफ्ट के अंदर मौजूद है और बच्चों की भी हालत इस वक्त गैर होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि 8 घंटे से ऊपर का वक्त इस वक्त जो है वो हो चुका है और बच्चे मुसलसल जो है वो एक तार पर अटकी हुई चेयर लिफ्ट के ऊपर मौजूद हैं और काफ़ी रिस्की है। और ऑपरेशन से भी मुतालिक ये कहा जा रहा है कि काफ़ी रिस्क बेस्ड ये ऑपरेशन है। वहाँ पर इस वक्त जो है SSG कमांडोज का जो हेलीकॉप्टर है वो जायज़ा ले रहा है, वो रेकी कर रहा है वहाँ पर और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को मुकम्मल किया जाए, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि ऑपरेशन इंतहाई ख़तरनाक है और इसको जो है बड़े मोहतात अंदाज में करने की ज़रूरत है, क्योंकि बडगाम का जो इलाका है और जहाँ से ये चेयर लिफ्ट चलती है वो 2000 फीट बुलंदी के ऊपर है और हवा का प्रेशर भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये बताया जा रहा है कि चेयर लिफ्ट जो है वो किसी भी वक्त जो एक रस्सी पर अटकी हुई है वो भी टूटने का खदशा हो सकता है। चेयर लिफ्ट में फंसे अफराद को निकालने के लिए आपको बताते चले कि इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। आपको अहम खबर दे रहे हैं, चेयर लिफ्ट में फंसे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन भरपूर तरीके से इस वक्त जारी है। निगरान वज़ीर इत्तलात की जानिब से बताया जा रहा है कि चेयर लिफ्ट में फंसे अफराद को निकालने के रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त शुरू कर दिया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन भरपूर तरीके से इस वक्त जारी है और बच्चों को निकालने की तमाम तर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि बच्चों को कोई जो है वो आँच ना है और उनको हिफाजती मकाम पर मुंतकिल किया जाए। बच्चे काफ़ी टाइम से जो है वो इस वक्त फंसे हुए हैं और ये तमाम
मगर सूरत हाल जो इस वक्त डेवलप हो रही है वो काफ़ी मुश्किल सूरत हाल दिखाई दे रही है। इस से मजीद जान लेते हैं शाहिद से, नुमाइंदा आज न्यूज़। शायद बताइएगा, ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, किस तरीके से ये ऑपरेशन शुरू किया गया है? क्या जो चेयर लिफ्ट है उसे बाकायदा तौर पर एक मकाम से दूसरे मकाम पर मुंतकिल किया जाएगा, जो या लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है? जी, ये एसएसजी कमांडो ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जो पहला ऑपरेशन नाकाम हुआ था, अभी दोबारा शुरू किया। एसएसजी कमांडो, एक कमांडो जो है वो पैराशूट के जरिए नीचे उतरा है, चेयर लिफ्ट तक आया, लेकिन वो रेस्क्यू नहीं कर पाया। पहली टाइम उनकी नाकाम हुई है, अभी दूसरी टाइम किए जा रहे हैं। ये ऑपरेशन जो अभी जो पहले उन्होंने शुरू किया पैराशूट के जरिए, वो जो है चेयर लिफ्ट में उतर कर और बच्चों को रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिल वक्त तक किसी बच्चों को रेस्क्यू नहीं किया जा सका और ऑपरेशन जारी है। अच्छा शाहिद चौधरी, ऑपरेशन को इस वक्त किस तरीके से अंजाम दिया जा रहा है? आप कह रहे हैं कि पैराशूट के जरिए जो है वो एसएसजी का कमांडो नीचे उतर रहा है, तो ये मुमकिन सूरत हाल और क्या दिख रही है वहाँ पर कि किस तरीके से बच्चों को स्ट्रैटेजी क्या बनाई जा रही है? इस वक्त जो पहले उन्होंने एसएसजी कमांडो ने पहले तो आगे जो वॉच किया, रैकी की काफी देर तक, उसके बाद उन्होंने अभी ऑपरेशन शुरू किया। एक पैराशूट के जरिए एक कमांडो नीचे उतरा और चेयर लिफ्ट के करीब तक गया, लेकिन किसी भी बच्चे को वो निकालने में नाकाम रहा और ये अटेम्प्ट उनकी नाकाम हुई। अभी दूसरी अटेम्प्ट, फर्स्ट ऑपरेशन उन्होंने ये सेफ उनको नजर आया कि पैराशूट के जरिए उतरा जाए और बच्चों को निकाल कर लाया जाए, लेकिन अभी तक जो है किसी भी बच्चों को रेस्क्यू नहीं किया जा सका। अभी ऑपरेशन जारी है, लेकिन ये फर्स्ट उन्होंने ये पैराशूट के जरिए शुरू किया है। ये ऑप्शन अगर बिल्कुल नाकाम होता है तो फिर दूसरा कुछ स्ट्रेटजी करेंगे कि चेयरलिफ्ट को वहां से मूव किया जाए, बांधा जाए या हेलीकॉप्टर से उठाया जाए। फिल वक्त उन्होंने ये पैराशूट के जरिए ऑपरेशन शुरू किया है। ठीक है, पैराशूट के तहत जो है वो फर्स्ट अटैम्प्ट की गई है बच्चों को रेस्क्यू करने की, और कोशिश की जा रही है कि जो लिफ्ट में बच्चे फंसे हुए हैं उन्हें रेस्क्यू किया जा सके बाहिफाजत तरीके से। और अब सेकंड अटैम्प्ट की जाएगी। बाकायदा तौर पे मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रख के प्लानिंग की जा सकती है और तमाम तर जो हालात हैं उन्हें देख के प्लानिंग की जाएगी कि किस तरीके से इन बच्चों को रेस्क्यू किया जा सके। फर्स्ट अटैम्प्ट की गई है एसएससी के जो स्लिंग टीम है उनकी जानिब से, जिसमें बताया जा रहा है कि नुमाइंदा आज न्यूज़ शाहिद ने हमें बताया कि फर्स्ट अटैम्प्ट की गई है थ्रू पैराशूट उन्हें बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए, जो कि फर्स्ट अटैम्प्ट नाकाम रही है। अब सेकंड अटैम्प्ट किस तरीके से हालात को मद्देनजर रख के अटैम्प्ट की जाएगी और क्या सिचुएशन वहां पर पेश आती है जिसके तहत सेकंड जो स्ट्रेटजी है वो तश्कील दी जाएगी और फिर सेकंड अटैम्प्ट में इन बच्चों को दोबारा से रेस्क्यू करने की कोशिश की जाएगी। फर्स्ट जो हेलीकॉप्टर आया था उसने भी फिजाई तौर पर पूरी रैकी की थी, जिसके बाद जो बैकअप टीम अब आई है यहाँ पर ऑपरेशन के लिए, वो यहाँ पहुंची है। उन्होंने भी पहले फिजाई जो